हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फैक्टो विद। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आकांक्षा दुबे जी के बारे में। दोस्तों, 26 मार्च 2023 की घटना है सारनाथ वाराणसी के सारनाथ होटल में 26 मार्च 2023 को। दोस्तों, 26 मार्च के बाद जितना दिन गुजरते गया, करीब आज 4 से 5 दिन हो गया। जितना दिन गुजर रहा है, आकांक्षा दुबे जी का मामला उतना ज़्यादा ही पेचीदा होते जा रहा है। अभी तक आकांक्षा दुबे का मामला ये नहीं हुआ है कि आकांक्षा दुबे के साथ क्या हुआ है। तो चलिए, वीडियो को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल फैक्टो वेद पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आकांक्षा दुबे जो कि मुंबई रहती थी और समर सिंह जी के साथ इनका जोड़ी को सुपरहिट जोड़ी माना जाता था। दोस्तों, इनको माँ का कहना है कि समर सिंह ने मेरे बेटी को 3 सालों से टॉर्चर कर रहा था। समर सिंह, संजय सिंह, समर कैसे कह सिंह सकती हैं? साथ ही साथ इनकी माँ ने आरोप लगाया है कि मेरे बेटी का बकाया है 2 से 3 करोड़ रुपया इनके पास। जितने दिन मेरे बेटी इनके साथ काम की है, एक भी रुपये नहीं दिए हैं मेरी बेटी को। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आकांक्षा दुबे को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई भी एक्टर्स और एक्ट्रेस सामने नहीं आया है। सिर्फ एक भोजपुरी की शेरनी यानी कि कोई नहीं आया। अक्षरा सिंह आई थी आज। अक्षरा जी आई थी। हाँ, आज हम अक्षरा लोग सिंह आई कल थी। अक्षरा सिंह जी ने आकांक्षा दुबे जी के माँ के घर गई और उन्हें सांत्वना दी। तो आज आप लोग समझ सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितना गिरा हुआ इंडस्ट्री है आज के डेट में। फोटो पोस्ट करने से कुछ नहीं होता है, उनके घर जाकर उन्हें सांत्वना देना चाहिए। फोटो पोस्ट तो बहुत सारे दर्शक भी कर दे रहे हैं। तो आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम पे कलंक है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के हो करके आप लोग उन्हें सांत्वना नहीं देने गए। किस स्थिति में आज के डेट में आकांक्षा दुबे के माँ गुजर रही है, आप लोग नहीं देख सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह भी जमकर भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर और एक्ट्रेस पे जमकर बरसे। तो ये एक पावर नेता के बहुत बहुत बड़े नेता हैं आप लोग। एक्ट्रेस पे जमकर बरसे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि गुंजन सिंह ने रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव जी पे भी जमकर बरसे, क्योंकि गुंजन सिंह जी का कहना है कि वो लोग सांसद हैं, उनकी सरकार है, वो चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें उनके पास जाना चाहिए, उनके दुख को समझना चाहिए। लेकिन ये तीनों सुपरस्टार आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री की किसी को कदर करना नहीं जानते हैं। इसी वजह से गुंजन सिंह ने जमकर इन लोगों पे बरसे। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संतोष कुमार जो पहले इनका समर सिंह से ब्रेकअप हुआ था और उस ब्रेकअप की की इनकी केस को लिए हुए हैं, आकांक्षा दुबे को केस को हैंडल कर रहे हैं संतोष कुमार जी। मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा कोर्ट में मृत्यु का कारण हैंगिंग आया है, तो मृत्यु को लेकर और पता आप लोग कीजिएगा कि किस तरह से आकांक्षा दुबे का घटना हुआ है। संतोष कुमार जी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है कि आकांक्षा दुबे जी को हैंगिंग से मर्डर हुआ है, यानी कि दम घुटने से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे को दम घुटने से हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में थे कि उस रात को आकांक्षा दुबे को जो लड़का छोड़ने आया था, आखिर था वो कौन। उसमें समर सिंह और उनके भाई को आरोपित किया गया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उस लड़के का नाम था संदीप सिंह, जो कि पुलिस के गिरफ्तार हो चुका है। संदीप सिंह की 2-3 दिनों तक पूछताछ किया गया, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया है। संदीप सिंह के मुताबिक संतोष कुमार जी ने बताया कि आकांक्षा दुबे जी ब्रेकअप की खुशी या गमी में आप जो भी समझें, ये पार्टी दी गई। ब्रेकअप पार्टी मनाने गए थे और उस पार्टी में इन्होंने बहुत सारे ड्रिंकिंग वगैरह किए। संदीप सिंह के पूछताछ के दौरान यही वजह बताया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के राकेश मिश्रा भी बोले हैं कि बहुत जल्द आकांक्षा दुबे के परिजनों से हम लोग मिलने जाएंगे। और भोजपुरी के एल्बम के सुपरस्टार एक्ट्रेस ऐश्वर्या झा ने भी खुलकर विरोधियों पर जमकर बरसे और बोले कि सिर्फ पोस्ट करने से नहीं होता है। 2-3 दिन पोस्ट कर दिया और सब सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग एल्बम मूवी के शूटिंग में लगे हुए हैं। इससे क्या आकांक्षा दुबे को इंसाफ मिल जाएगा?
ऐश्वर्या झा भी जमकर बरसे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज सुपरस्टारों के बीच, क्योंकि वो बोलते हैं कि सुपरस्टार लोग कहते हैं कि हम लोग भोजपुरी का स्तंभ हैं। तो आज वो लोग स्तंभ कहाँ खो गए हैं, जो कि एक भोजपुरी का होनहार एक्ट्रेस के साथ इस तरह का घटना घटित हो गया, फिर भी उनसे अभी तक उनके परिजनों से मिलने नहीं गए हैं। लेकिन एक लड़की होकर अक्षरा सिंह और ऐश्वर्या झा ने खुलकर सपोर्ट किया है आकांक्षा दुबे के परिवार वालों को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे के परिवार वालों की इस वक्त क्या गुजर रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री वाले कभी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ विवाद से पैसा कमाना होता है और वो सिर्फ रोटी सेकने का काम करते हैं। जहां उनको फ़ायदा होता है वहीं वो लोग जाना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उनकी मां ने बार बार यही बोल रही है कि मेरी बेटी को समर सिंह और संजय सिंह ने मारा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समर सिंह और संजय सिंह अभी पुलिस से फरार है, क्योंकि उनके ऊपर टीम गठित कर दिया गया है, संतोष सिंह जी ने बताएं। और बिहार में एक पुलिस आई हुई है, एक टीम बिहार में आई हुई है, एक टीम आजमगढ़ और एक टीम यूपी में चल रही है, उनकी टीम गठित कर दी गई है। लेकिन अभी भी समर सिंह और संजय सिंह फरार हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे जी का मां का कहना है कि समर सिंह और संजय सिंह ही मेरे बेटी के ऊपर इस तरह का घटना घटित किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे, जो कि भोजपुरी की दिग्गज अभिनेत्रियों में इनका नाम शामिल हुआ करता था, लेकिन आकांक्षा दुबे आज के डेट में हम लोग के बीच नहीं रही। ये बहुत बड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सदमा है, क्योंकि इस तरह की एक्ट्रेस आज भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं रहने से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे एल्बम और सॉन्ग्स की कमी आ जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे दिग्गज कलाकार हैं, लेकिन खुलकर सामने कोई भी नहीं आ रहे हैं। आखिर क्यों? इस तरह के घटना होने के बाद आप लोगों को यूनिटी बनाना चाहिए था और आकांक्षा दुबे को मां को मदद करना चाहिए था, लेकिन आप लोग खुलकर कभी भी कोई भी सामने नहीं आए हैं, जो कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत दुखद घटना है। इस तरह की घटना है जो भोजपुरी एक्टर्स गुंजन सिंह ने खुलकर बोले कि जिस तरह से आकांक्षा दुबे जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो नशे की हालत में हैं, तो वो इंस्टाग्राम पे जब लाइव आई थी तो आप उस टाइम देख सकते हैं कि किस तरह से फुट कर रो रही है आकांक्षा दुबे। अगर कोई भी इंसान अगर नशे के हालत में रहेगा तो वो इंस्टाग्राम पे इस तरह से, जिस तरह से आकांक्षा दुबे आई है उस तरह से नहीं दिखेगी, क्योंकि आकांक्षा दुबे के फेस पे साफ दिख रहा है कि वो डरी हुई है, असहमी हुई है। इस तरह से लग रहा है कि कोई उसे दबाव डालकर इंस्टाग्राम पे लाइव लाया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी खुलासा होकर आ रहा है कि आकांक्षा दुबे को होटल में पहले से ही लोग अंदर थे शामिल, क्योंकि जब वहां पे पुलिस ने छानबीन और तलाशी की है तो वहां से शराब की बोतलें पाई गई है। अभी इसकी फिलहाल तलाशी जोर तोड़ से लगी हुई है, इसका जांच जारी है। बहुत जल्द पुलिस खुलासा करेगी कि आखिर होटल के अंदर था तो वो कौन था, क्योंकि अभी तक खुलकर इसका खुलासा नहीं हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार यानी पवन सिंह जी भी आकांक्षा दुबे जी के मां के पास कॉल किए, क्योंकि आकांक्षा दुबे के मां ने बोली कि पवन भी मेरे पास कॉल किए, और साथ ही साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के गुंजन सिंह भी कॉल किए और बोले कि भोजपुरी इंडस्ट्री से सिर्फ एक ही एक्ट्रेस मेरे घर आई है, वो है अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह ने आज के डेट में भोजपुरिया शेरनी मानी जाएगी तो मानी जाएगी, क्योंकि यह नेकदिल इंसान मानी जा रही है, क्योंकि हर एक दुख में ये अक्षरा सिंह जी शामिल होती है। हमें जितने भी भोजपुरी सुपरस्टार हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूनिटी बनाइए और आकांक्षा दुबे के मदद में आप लोग लग जाइए। जो भी इनका न्याय दिलाना चाहते हैं जल्द से जल्द न्याय दिलाएं, और इनके जो आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, क्योंकि इस तरह का घटना हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को हमेशा बदनाम करेगी। इस तरह के घटना से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी कलाकार काम करना नहीं चाहेगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री आज के डेट में बहुत ज़्यादा बदनाम हो गया है। इस इंडस्ट्री में अच्छे कलाकारों को कदर नहीं किया जाता है, बहुत सारे लोगों के द्वारा बोला गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि समर सिंह जी और संजय सिंह बहुत जल्द पुलिस के गिरफ्त में होंगे, क्योंकि पुलिस ने इनके ऊपर टीम गठित कर दिया है, लेकिन ये अभी तक फरार हैं। अभी तक आकांक्षा दुबे का मामला सामने नहीं आया कि इनका घटना किस तरह से घटित हुआ है, लेकिन पुलिस बहुत जल्द इस
घटना का खुलासे बहुत जल्द करेगी किस तरह से इस घटना घटित हुआ है, क्योंकि पुलिस इसकी जांच में जोर तोड़ से लगी हुई है। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आकांक्षा दुबे के परिवार वालों को आप लोग खुलकर सपोर्ट कीजिए, जितनी मदद हो आप लोग करिए, जिनसे होता है मदद कीजिए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री ने आज आकांक्षा दुबे को दिखा दिया है। बोलते थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री परिवार है, लेकिन आकांक्षा दुबे के माँ ने बोली कि कहते थे कि परिवार है, लेकिन अगर आपका एक परिवार खो जाए तो आप लोग इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से करना चाहिए। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बदनामी है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बोलते थे कि हम इसका स्तंभ हैं, लेकिन आप स्तंभ हैं तो आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ पोस्ट करने से आकांक्षा दुबे को न्याय मिल जाएगा? ये भोजपुरी इंडस्ट्री की बदनामी है। इस इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे कलाकार कभी भी काम नहीं करना चाहेंगे। बाकी हम लोग तो आकांक्षा दुबे को सपोर्ट में लगे हुए हैं, जितनी सपोर्ट हम लोग से होगा हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करिए कि गलती किसकी है, समर सिंह या आकांक्षा दुबे को।